हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समर क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन क्या था, जो कि गांधी जी से भी इंस्पायर है। तो हम देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन। तो पहले इनकी परिचय जानेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वो 1861 से 1941 महान कवि थे। इसके बीच उन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें लिखी, जैसे कि दार्शनिक, शिक्षावादी तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। उन्होंने शिक्षा को जीवन से जोड़ने और प्रकृति के निकट रखने और मानवीय मूल्यों के विकास का माध्यम माना है। उनकी शिक्षा दर्शन में मुख्य उद्देश्य है कि स्वतंत्रता, बच्चे को स्वतंत्रता के रूप से पढ़ाया जाए, रचनात्मक और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करे। जो एक बच्चा है उसको स्वतंत्र जीने के लिए, उसकी शिक्षा के लिए स्वतंत्र रखा जाए। रचनात्मक, उसकी एक ऐसी रचना की जाए जो कि संतुलित भी हो, और एक व्यक्ति का निर्माण उस तरीके से हो जिस तरीके से स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी होती है। ठीक है। टैगोर की शिक्षा जो है, उन्होंने बताया है कि 4 प्रकार के, जैसे कि प्रकृतिवाद, मानवतावाद और आध्यात्मिकता और अंतर्राष्ट्रीयता, यानी कि 4 जो है इनके मेन पार्ट है। प्राकृतिकवाद में क्या है देखते हैं। प्राकृतिक का माध्यम से शिक्षा जो है खुली वातावरण में होनी चाहिए। बालक प्राकृतिक से सीखता है, जैसे कि हमारे पर्यावरण में कई सारी चीज़ें आती है। एक ऐसा बुक है, इसलिए विद्यालय में प्राकृतिक के समीप रखा जाता है, यानी कि जहाँ पेड़ पौधा हो, अगर नहीं हो तो वहाँ लगाया भी जाता है, वातावरण दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में क्या कहा गया है कि बालकों को सिखाने के लिए स्वतंत्र माननी चाहिए, यानी कि ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। रटन शिक्षा पर विरोध है, यानी कि रटने वाला कार्य नहीं करना चाहिए। जितना बच्चा फ्री माइंड से सीखता है उतना दबाव के माइंड से नहीं सीख पाता, इसलिए उसे फ्री माइंड यानी कि स्वतंत्रता रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, स्वतंत्र रूप से। तीसरा है रचनात्मकता विकास, यानी कि कला। कला क्या है? कला जैसे कि हम संगीत, नृत्य, चित्रकला को शिक्षा का अनिवार्य भाग मान लेते हैं। रचनात्मक यानी कि कोई भी चीज़ की रचना करना, जैसे कोई नृत्य कर रहा है तो वो अपने आप को एक दिखा रहा है, रचना रचित कर रहा है। संगीत कोई गा रहा है तो उसको हम ये सब रचनात्मक कहेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो खुद लिख करके गाते हैं, तो वो क्या हुआ, रचना करना हुआ। 4 नंबर है जीवन से जुड़ी शिक्षा। जीवन से जुड़ी यानी कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित ना होकर जीवन उपयोगी है। यानी कि गांधी जी और टैगोर जी में अगर आपको बताया जाए कि शिक्षा के लिए दोनों का एक ही राय है, यानी कि शिक्षा सिर्फ किताबी नहीं होनी चाहिए बल्कि जीवन उपयोगी होनी चाहिए। श्रम, अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। श्रम मतलब जो हम कार्य करेंगे जिससे हमारा जीवन चलेगा, अनुभव के तौर पर, ज्ञान के तौर पर। 5 नंबर देखेंगे नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा। इसमें क्या होता है, नैतिक। नैतिक में होता है जैसे कि लोग कहते हैं न्याय करना, है ना। न्याय में क्या होता है, सत्य के तरफ, सत्य, प्रेम, करुणा और सौंदर्य बोध का विकास करना। आत्मिक शांति यानी कि अगर हम सत्य बोलेंगे तो हमारे अंदर की जो शांति है वो अच्छे से रहेगी, नहीं तो झूठ बोलेंगे तो हमेशा घबराए हुए रहेंगे। तो इसलिए आत्मिक शांति, मानवता का भावना, ये सारी चीज़ें नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा को दर्शाता है। 6 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। शिक्षा से बंधुत्व, यानी कि शिक्षा की ऐसी भावना होना चाहिए जो पूरे विश्व को लेकर जानकारी प्राप्त हो, है ना, संकीर्णीय हो। राष्ट्रवाद के विरोधी थे, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय थे वो हमारे राष्ट्र के खिलाफ थे, लेकिन उनको अपने राष्ट्र के अकॉर्डिंग कैसे हम अपने संकीर्णन करेंगे, कैसे हम उनकी भावना को समझेंगे और कैसे हमारा विकास होगा, ये चीज़ पर उन्होंने ध्यान दिया है। टैगोर जी के शिक्षा के उद्देश्य कौन थे? सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चों का सभी प्रकार से विकास। स्वतंत्र व्यक्तित्व, यानी कि बच्चे को या कोई भी व्यक्ति को स्वतंत्र रहने के लिए बनाया जाए। रचनात्मक, कोई भी चीज़ को रचना करके वो दिखा सकता है, चाहे वो कविता लिख सकता है, नृत्य कर सकता है, गाना लिख सकता है, इस तरीके से। नैतिक एवं आध्यात्मिक। नैतिक यानी कि सत्य, आध्यात्मिक मतलब जो हमारे अध्यात्म है, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय चेतना को बताया है। पाठ्यक्रम में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कला, यानी कि जिसको हम आर्ट भी बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान वगैरह हो जाता है, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, प्राकृतिक अध्ययन, हस्तकला जो हाथ से बनाया जाए, श्रम, नैतिक यानी कि जो हम पढ़ते हैं उससे हमारा जीवन यापन भी हो,
इस तरीके की शिक्षा दी जानी चाहिए। सांस्कृतिक विषय यानी कि जो हमारी परंपराएँ हैं, जो हमारी नीति है, जो हमारा कल्चर है, उसको भी देख कर के एक विषय बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम में ऐड की गई है। उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे, रवींद्रनाथ टैगोर का जो शिक्षा था, शिक्षा दर्शन, वो आज भी प्रासंगिक है, यानी कि आज भी ये चीज़ को मानते हैं। जैसे कि बच्चों को पीटना नहीं है, तो ये स्वतंत्रता ही तो है। यह शिक्षा को बोझ नहीं माना है। उन्होंने शिक्षा को बोझ के तरीके से नहीं माना है, आनंद के तरीके से, आज़ाद के तरीके से बच्चे को पढ़ाना है, जीवन में उत्साह बढ़ाना है। उनका दर्शन यानी कि बच्चों के अंदर एक अलग-सी जो चंचनाहट सी होती है, उसको आगे रखना, बच्चों के प्रोत्साहन को, प्रेरणाओं को आगे करना, बच्चों को प्रेरित करना, ये सारी चीज़ें रवींद्रनाथ टैगोर जी ने अपने शिक्षा दर्शन के माध्यम से बताया है। निष्कर्ष आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखें, हो सके तो डायग्राम भी बनाएँ ताकि आपको अच्छा नंबर आए। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।